दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हमें उन पेड़ पौधों की जानकारी नहीं होती। बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो औषधि के रूप में भी काफ़ी कारगर माने जाते हैं, जिनका सेवन करने से हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सिर्फ बीमारियों को ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है तंत्र मंत्र की सहायता से। पेड़ पौधे तंत्र मंत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना विशेष रूप से इसीलिए ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में शत्रु की बुद्धि को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है और उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। चाहे शत्रु कितना ही आपको परेशान करने की कोशिश करें, इस समय किए गए उपाय उनके जीवन में ऐसी समस्याएं लाएंगे कि वे आपको या किसी और को परेशान नहीं कर पाएंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बात कर रहे हैं ब्रह्मडंडी के पौधे के बारे में। ब्रह्मडंडी का पौधा, जिसे सत्यानाशी कहा जाता है, शत्रुओं से बचने के लिए अत्यंत प्रभावी है। यदि आपका शत्रु आपको सताने में लगा हुआ है और ना खुद चैन से जी रहा है और ना आपको जीने दे रहा है, तो सत्यानाशी का ये पौधा आपकी सहायता करेगा। ये कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसमें संकट सिद्धियों की शक्ति समाहित है और इसमें ब्रह्मा जी की संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, इस पौधे को ध्यान से देखिए। ये ब्रह्मडंडी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग मुक्त करने वाला माना गया है। हम अपने कार्य को सफल बनाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सफल भी हो जाते हैं। सही तरीके और सही मुहूर्त पर किए गए उपाय अधिक कारगर होते हैं। आज मैं एक अत्यंत प्रभावशाली वनस्पति के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप इस उपाय को करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम सफल होगा। तंत्र शास्त्र में इस पौधे के बारे में बहुत ही विशेष जानकारी दी गई है, जिसे मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस पौधे के बारे में कई तरह के उपाय बताए गए हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगी जिनसे आपके जीवन की समस्याएं, धन संबंधित परेशानियां और घर में होने वाली विभिन्न दिक्कतें चुटकियों में समाप्त हो सकती हैं। ये पौधा न केवल तंत्र शास्त्र के अनुसार प्रभावी है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी इसके अनेक लाभ हैं। इस वीडियो में मैं पहले तंत्र शास्त्र के अनुसार इस पौधे के लाभ और उपाय के बारे में चर्चा करूंगी और उसके बाद आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसके फायदों को भी समझाऊंगी। दोस्तों, जड़ी बूटियों और पौधों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो लोग इनका सही उपयोग जानते हैं, उन्हें समस्याओं का समाधान पाने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। वे घर पर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे में देवी देवताओं की शक्तियाँ होती हैं और इसकी पूजा करने से, उपाय करने से और इसे अपने साथ रखने से अनेक बीमारियों का इलाज संभव होता है। जड़ी बूटियों से इलाज जल्दी कारगर होता है क्योंकि इनमें दैवीय और घरेलू दोनों प्रकार की शक्तियाँ मौजूद होती हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो मैं आपको एक अत्यंत उपयोगी वनस्पति के बारे में जानकारी दूंगी जो हर प्रकार की बीमारी का इलाज कर सकती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती है। जो पौधा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये संभवतः आपने अपने घर के आसपास, नाले के पास, नहर के किनारे, तालाब के किनारे या सड़क पर कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके पत्तों पर कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका फूल बेहद सुंदर और गोल्डन रंग का होता है। इस पौधे का दोस्तों शायद आपको नाम पता होगा, लेकिन मैं इसे ब्रह्मडंडी के नाम से जानती हूँ। कुछ लोग इसे ब्रह्मडंडी या सत्यानाशी भी कहते हैं। ये पौधा अमेरिकन मूल का है और देखने में ऐसा लगता है कि ये जंगल, पहाड़ी इलाकों या फिर नदी नालों के किनारे उगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पौधा गाँव, देहात और शहरों में भी सूखी जगह पर आसानी से पाया जा सकता है। इस पौधे के कई लाभकारी उपाय हैं, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको इसके कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी। इसके फूल, पत्ते, बीज और जड़, हर हिस्से का उपयोग चमत्कारी परिणाम देने के लिए किया जा सकता है अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे विशेष दिनों जैसे दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी अन्य ग्रह नक्षत्र वाले दिन करना चाहें तो ये अधिक प्रभावी होगा। ये उपाय कार्यशील होता है यदि आप इसे इन खास दिनों में करते हैं। बस आपको अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके इस उपाय को करना होगा और यकीन मानिए आपकी जन्मों जन्मों से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी
क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले यदि आप पूर्णिमा, अमावस्या, दिवाली या फिर किसी ग्रहण के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो एक दिन पहले आपको उसका निमंत्रण देना होगा। मतलब अगर आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना है तो एक दिन पहले जाकर उस दिन के लिए निमंत्रण दें और रात के समय उस पौधे को उखाड़ कर लाएं। जब आप पौधा उखाड़ कर लाएं तो उसे नंगे पैर लाना चाहिए और घर पर रखकर पूरा दिन उसे वहां बनाए रखें। पौधे को लाने के बाद सबसे पहले उसे अच्छे से धो लें और उसके ऊपर गंगा जल की छींटे डालें ताकि ये पवित्र हो जाए। गंगा जल छिड़कने से पौधा पवित्र हो जाता है और किसी भी प्रकार की गंदगी दूर हो जाती है। और पूरे पौधे को उखाड़ कर लाना है और उसके बाद उसे गंगा जल से पवित्र करने के बाद पंचामृत से भी उसे स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में इसके जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। एक पोटली बना लेनी है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहाँ पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की दैवीय शक्तियाँ चली जाती हैं और इस तरीके से वो जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहाँ पर आपका रसोई हो, जहाँ पर आपकी तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर रख देना है। ठीक है, ऐसे जगह पर रखना है जहाँ बार बार किसी की नज़र ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं लेकिन बार बार किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ पर भी रखेंगे आप वहाँ पर जो क्या होता है कि वृद्धि ही वृद्धि होगी। दूसरे नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता हैं, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो करना कैसे है। वैसे इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं, तो ये भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा। क्योंकि भोले बाबा जैसे बेल का वृक्ष होता है, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार होता है। अगर इस पीले कलर के फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और ख़ास तरीके से सोमवार के दिन, यदि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस उपाय को, अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही ये सारे के सारे चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी में आपकी विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं जो इसका जड़ होता है। ठीक है, इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके, ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रख करके सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा जो उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए, तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं वो काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख देना है। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना है और जिस भी काम को करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो काम आपका होकर के ही रहेगा। चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलती क्यों ना हो, फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना ज़रूरी है। इसमें दैवीय शक्तियाँ तो हैं, दैवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधि गुणों के कारण ये अनेक प्रकार की बीमारियों में ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को ख़त्म करने का जो तरीका होता है, ख़त्म करने का जो पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही खरपतवार समझकर इसे यूं ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन ये जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला नंबर, देखा जाए यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो
हो गया है, तो वहाँ पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्किन पर एक्सटर्नल कोई भी हो चोट लगा हो, तो आपको क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का एक तेल आता है, ठीक है। यदि मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप सत्यानाशी का तेल ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस तेल से मालिश करने से सूजन, चोट और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। यदि आपके पास तेल नहीं है तो आप सत्यानाशी के पौधे का जूस निकालकर हल्का गर्म करके प्रभावित स्थान पर मालिश कर सकते हैं। ये भी अच्छा काम करता है। यदि आपको सांस संबंधी समस्या जैसे दमा या अस्थमा हो तो उसके जड़ को सुखा करके पाउडर बना लें। रोज़ सुबह खाली पेट 1 ग्राम पाउडर को गर्म पानी या दूध के साथ लें। इससे 1 सप्ताह में आपकी सांस संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पीलिया रोग के लिए गिलोय का रस और सत्यानाशी के जड़ के पाउडर का मिश्रण लें। सुबह शाम इस मिश्रण का सेवन करें। इससे 3-4 दिन में पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। यदि पाउडर नहीं मिला तो गिलोय और सत्यानाशी के पत्तों को पीसकर रस निकालें और उसे पिएं। इससे भी तुरंत राहत मिलेगी। कुछ लोगों को मूत्र विसर्जन में समस्या होती है। इस समस्या के लिए भी सत्यानाशी के जड़ का पाउडर या रस उपयोगी होता है। इसे नियमित रूप से लेने से मूत्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मूत्र संबंधी समस्याएं जैसे जलन, कठिनाई या मूत्र सही से ना निकलने पर मुक्त बकार बहुत ही प्रभावी होता है। इसके लिए आपको इसकी जड़ का पाउडर लेना है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। पतंजलि का पाउडर भी ले सकते हैं या किसी और का 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिलाकर सुबह और शाम लें। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। ये इलाज महंगी दवाओं की तुलना में बहुत सस्ता और प्रभावी है। अगर आपके घर के आसपास ये पौधा मिलता है तो इसका पाउडर बनाकर रखें, जिससे ये फ्री में ही हो जाएगा। सत्यानाशी का पौधा त्वचा संबंधी रोगों जैसे कि कुष्ठ रोग या अन्य दाग धब्बों पर भी प्रभावी है। इसके पेस्ट को लगाने से राहत मिलती है। इसके अलावा दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याओं में भी इसका तेल बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बीज का तेल इस्तेमाल करें, इससे पुरानी खुजली भी ठीक हो जाएगी। सो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको सत्यानाशी पौधे के बारे में विस्तार से समझा दिया है कि इसमें कौन कौन से गुण हैं, किस बीमारी में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगी, कौन सी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी इस पौधे को इस्तेमाल करने के बाद। दोस्तों, ये जो पेड़ पौधों की जानकारी होती है, वनस्पति की जो जानकारी होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसे कोई भी नहीं बता सकता, या हम कह दें कि कोई भी ऐसे सलाह में नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा खाया गया कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी बनाया गया उपाय, कोई भी बनाई गई रेमेडी कई बार गलत साबित हो सकती है। तो ऐसे में कोई भी ऐसी सलाह नहीं देता कि ये भी पौधा बहुत ही उपयोगी है या ये पौधा आप ट्राई करके देख लीजिए, ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ही आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो आयुर्वेद का होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद का ज्ञान आपको बहुत सारे खर्चे से बचा सकता है। अब खर्चा किस प्रकार का होता है? महंगी महंगी दवाइयों में, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स में, महंगे महंगे जो हमें टेस्ट बोल दिए जाते हैं कि करवा के लाइए। तो ऐसे खर्चों से बचने के लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना ही चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं ऐसी जड़ी बूटियों को खोजने के लिए, इन पर रिसर्च करने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर हो रहे हैं, क्योंकि हमें तुरंत से आराम चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, इन अंग्रेजी दवाओं से आराम तो मिल जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि इन दवाइयों पर ही हमारा फिर जो शरीर होता है वो डिपेंड हो जाता है, और जब तक हम दवा नहीं खाएंगे हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं, उनका उपयोग करते हैं, जिस तरीके से बताया गया है उस तरह से ही प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपको 100% लाभ देखने को मिलते हैं। फिर आप उसके आदी नहीं बन जाते। वो जो बीमारी है, जो परेशानी है, वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। आपको दोबारा से उन जड़ी बूटियों पर निर्भर भी नहीं होना पड़ता। तो आप खुद ही सोचकर बताइए कि आपके लिए क्या ज़्यादा फायदेमंद है, जड़ी बूटियाँ या फिर अंग्रेजी दवाएं या महंगे ट्रीटमेंट्स। क्योंकि दोस्तों कोई भी जो ट्रीटमेंट होता है वो कुछ समय के लिए आराम ज़रूर देता है, लेकिन बाद में बार बार हम कितनी बार वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या कितने देर तक हम वो दवाइयाँ खा सकते हैं, ये हमें भी नहीं पता। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।